राग तत्व विबोध के लेखक श्रीनिवास हैं, जिसे उन्होंने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा। सन 1650 में पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात नामक ग्रंथ में वीणा के 36 खुले तार पर 12 स्वरों की स्थापना की और प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई निकाली, किंतु उनका वर्णन कई स्थलों पर अस्पष्ट था। श्रीनिवास ने अहोबल के मत की पुष्टि की और अपने इस छोटे से ग्रंथ में उनके अस्पष्ट स्थलों को स्पष्ट किया। इसलिए जब कभी वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की बात आती है तो श्रीनिवास का नाम सामने आता है। श्रीनिवास और अहोबल के पूर्व किन्हीं भी दो श्रुतियों की दूरी श्रुतियों द्वारा आंकी जाती थी, किंतु श्रीनिवास के सत प्रयत्नों से वैज्ञानिक आधार तार की लंबाई मानी जाने लगी। इस ग्रंथ की रचना कब हुई यह अज्ञात है, किंतु पुस्तक को देखने से यह स्पष्ट है कि इसकी रचना संगीत पारिजात के बाद हुई। इसके 8 अध्याय हैं। पहले अध्याय में ईश वंदना, दूसरे में श्रुति विवेचन, तीसरे में शुद्ध विकृत और संवादी स्वरों का वर्णन, चौथे अध्याय में ग्राम मूर्छना, 5वें में गमक, 6वें में मेल, 7वें में 101 रागों का वर्णन और 8वें अध्याय में श्रुति निर्णय है। श्रीनिवास के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उनका जन्म नरपतिपुर के आसपास माना जाता है। उन्हें संगीत की पुस्तकों से इतना लगाव था कि उन्हें चुराकर भी संग्रह करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह बना लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश उसमें आग लग गई और उनका संपूर्ण साहित्य नष्ट हो गया। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु उसे चोरी का प्रायश्चित समझकर संतोष कर लिया।